केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां विपक्ष 13 दिसंबर को संसद में घुसपैठ के गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है। हंगामे के कारण 141 विपक्षी सांसदों को 19 दिसंबर तक निलंबित कर दिया गया है। इनमें से 107 लोकसभा से और 34 राज्यसभा से हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज बुधवार को 13वां दिन है। संसद सुरक्षा चूक मामले और संसद के निलंबन पर विपक्ष का हंगामा आज भी जारी रह सकता है। मौजूदा सत्र में अब तक 141 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। इनमें लोकसभा के 95 और राज्यसभा के 40 सांसद शामिल हैं। निलंबित सांसदों के लिए लोकसभा सचिवालय ने एक सर्कुलर जारी कर उन्हें संसद कक्ष, लॉबी और गैलरी में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। सर्कुलर में कहा गया है कि उनके निलंबन से निम्नलिखित परिणाम उत्पन्न होते हैं और निलंबन की अवधि के दौरान लागू रहते हैं। वे कक्षों, लॉबी और दीर्घाओं में प्रवेश नहीं कर सकते। उन्हें संसदीय समितियों की बैठकों से निलंबित कर दिया गया है, जिसके वे सदस्य हो सकते हैं। उनके नाम पर कार्यसूची में कोई आइटम नहीं डाला गया है। सर्कुलर में आगे कहा गया है कि उनके निलंबन की अवधि के दौरान उनकी ओर से दिया गया कोई भी नोटिस मंजूर नहीं है। वे अपने निलंबन की अवधि के दौरान होने वाली समितियों के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। यदि उन्हें शेष सत्र के लिए सदन की सेवा से निलंबित कर दिया जाता है तो वे निलंबन की अवधि के लिए दैनिक भत्ते के हकदार नहीं हैं, क्योंकि वेतन की धारा 2D के तहत ड्यूटी के स्थान पर उनके रहने को ड्यूटी पर निवास के रूप में नहीं माना जा सकता। संसद सदस्यों के भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 समय समय पर संशोधित होते हैं। बुधवार यानी 20 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र का 13वां दिन है। संसद सुरक्षा चूक मामले और सांसदों के निलंबन पर विपक्ष का हंगामा आज भी जारी रहने की उम्मीद है। विपक्ष 13 दिसंबर को संसद में घुसपैठ कर गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है। हंगामे की वजह से 141 विपक्षी सांसदों को 19 दिसंबर तक निलंबित कर दिया गया है। इनमें 107 लोकसभा और 34 राज्यसभा से हैं। मंगलवार देर रात लोकसभा सचिवालय ने एक सर्कुलर जारी कर जिसमें निलंबित सांसदों के संसद कक्ष, लॉबी और गैलरी में प्रवेश पर मनाही लगा दी है। निलंबित सांसदों का चैम्बर, लॉबी और गैलरी में प्रवेश वर्जित है। सांसदों को उन संसदीय समितियों की बैठक से भी निलंबित किया गया है जिनके वे सदस्य हैं। इसी के अलावा वे समिति चुनाव में वोट भी नहीं दे सकते। कारोबार की सूची में उनके नाम से कोई वस्तु नहीं रखी गई है। निलंबन अवधि के दौरान सांसदों के द्वारा दिया गया कोई भी नोटिस स्वीकार्य नहीं है। पूरे सत्र के लिए निलंबन होने पर संसद सदस्यों की वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम 1954 की धारा 2D के तहत निलंबन अवधि के लिए दैनिक भत्ते का हकदार नहीं होने पर निलंबित सांसद ड्यूटी के स्थान पर मौजूद रहता है और ड्यूटी पर नहीं माना जा सकता है। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर 2:30 बजे लोकसभा में 3 नए आपराधिक बिल पर जवाब दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह 3 नए बिल संसद में विचार के लिए रखे हैं। गृह मंत्री के जवाब के बाद तीनों बिल पर वोटिंग होनी है। इसी के बाद ये बिल राज्यसभा में पेश किए जाएंगे। वहां से पारित होने के बाद विधेयकों को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही ये 3 बिल कानून बन जाएंगे। कई धाराएं और प्रावधान बदल जाएंगे। IPC में 511 धाराएं अब 356 रह जाएंगी। 175 धाराएं बदली जाएंगी। 8 नई धाराएं जोड़ी जाएंगी। 22 धाराएं खत्म हो जाएंगी। इसी तरह के CRPC में 533 धाराएं रह जाएंगी। 160 धाराएं बदलेंगे, 9 नई जुड़ेंगी और 9 खत्म होगी। सुनवाई तक पूछताछ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करने का प्रावधान होगा, जो कि पहले नहीं था। 19 दिसंबर को संसद की कार्रवाई के 12वें दिन TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान सदन के गेट पर राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल की। इस दौरान राहुल गांधी उनका वीडियो बना रहे थे। जगदीप धनखड़ ने इस घटना को शर्मनाक बताया। उन्होंने राज्यसभा में कहा, यह मेरे लिए शर्म की बात है। एक किसान, जाट और राज्यसभा सभापति के रूप में मेरा अपमान किया गया है। बीजेपी ने इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, अगर देश सोच रहा है कि विपक्षी सांसदों को सस्पेंड क्यों किया गया तो ये है वजह। विपक्षी गठबंधन इंडिया की मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि संसद सुरक्षा उल्लंघन की घटना पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बयान की विपक्ष की मांग पर हंगामे के बाद 141 सांसदों के निलंबन के खिलाफ 22 दिसंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। हमने कई निर्णय लिए हैं, जिनमें से एक निलंबित सांसदों पर है। हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। यह गलत है।
हम इसके खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट हुए हैं। हमने सांसदों के निलंबन के खिलाफ 22 दिसंबर को अखिल भारतीय विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि हमारी चौथी बैठक में 28 पार्टियों ने हिस्सा लिया और गठबंधन की कमेटी के सामने अपने विचार रखे हैं। खड़गे ने कहा, हमने एक प्रस्ताव पारित किया है कि निलंबन अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र को बचाने के लिए हुए हम सभी को लड़ना होगा और हम सभी ऐसा करने के लिए तैयार हैं। हमने संसद में सुरक्षा उल्लंघन का मुद्दा उठाया है। हम लंबे समय से कह रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी को संसद में आना चाहिए और संसद सुरक्षा उल्लंघन के मुद्दे पर लोकसभा और राज्यसभा में बोलना चाहिए, लेकिन वे ऐसा करने से इनकार कर रहे हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।